सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी की तरफ से जो 28 मार्च को जो यानी कि फैसला आने वाला था, वो कोर्ट का फैसला आ ही गया। जानेंगे सभी कुछ इस वीडियो में, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि रेलवे ने नोटिस जारी किया था 2019 को, जिसमें 10वीं पास और ITI मांगी गई थी, लेकिन 5 साल बाद जब रेलवे ने नोटिस जारी किया था तो उसमें 28 दिसंबर को शॉर्ट नोटिस जारी किया था 2025 को, जिसमें कोई भी यानी कि कुछ नहीं मांगा गया, यानी कि कितनी क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है कुछ नहीं। केवल यह बताया गया था कि रेलवे के लेवल 1 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, शुरू हो गई है। और रेलवे ने 22 जनवरी में एक नोटिस जारी किया जिसमें केवल 10वीं पास क्वालिफ़िकेशन मांगी गई। तो दोस्तों, कैसे फंसी यह भर्ती प्रक्रिया, तो चलिए देखते हैं इस भर्ती प्रक्रिया को। तो रेलवे का नोटिस 15/6/2019 को जारी हुआ, जिसमें ITI द्वारा भर्ती प्रक्रिया होगी, ऐसा लिखा गया था। यानी कि 5 साल बाद जो रेलवे का नोटिस जारी हुआ था उसमें लिखा गया था कि 2019 को जारी हुआ नोटिस, उसमें लिखा था कि जितनी भी वैकेंसी यानी कि ग्रुप डी के लिए जितनी भी वैकेंसी आएंगी उनके लिए 10वीं पास और ITI क्वालिफ़िकेशन रहेगी। 10वीं पास और ITI जो है वह क्वालिफ़िकेशन रहेगी। जबकि दिसंबर में जो नोटिस आया उसमें कुछ भी नहीं लिखा था कि 10वीं पास वालों के लिए है, 10वीं पास वालों के लिए है या ITI वालों के लिए है। उसमें कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं दिया गया था। केवल यह बताया गया था कि जो रेलवे की लेवल 1 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया है वह शुरू हो गई है। इसमें कुछ नहीं बताया गया कि 10वीं पास वालों के लिए है या ITI वालों के लिए। तो बच्चों ने सोचा कि जो 2019 में जो लेटर जारी हुआ था, जो नोटिस जारी हुआ था, तो उसी के आधार पर क्या भर्ती प्रक्रिया होगी। शायद इसी में ITI हो जाए। शायद बच्चों ने सोचा कि इसी में ITI मांग ली जाए। तो क्या हुआ, सभी बच्चों ने जो है वह ट्विटर और गूगल के माध्यम से रेलवे मंत्रालय को बताया कि हमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वह हमें 10वीं पास चाहिए। कैसी चाहिए, यानी कि 10th पास चाहिए। फिर रेलवे ने ट्विटर और गूगल के माध्यम से 5 जनवरी को यह स्पष्ट किया कि जो हमारी जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें 10th पास वाले भी आवेदन कर सकेंगे, उसमें 10th पास वाले भी आवेदन कर सकेंगे। लेकिन जो उन्होंने 2019 में जो नोटिस जारी किया था, कब 2019 में उन्होंने जो नोटिस जारी किया था उसमें केवल ITI ही मांगी गई थी, उसमें केवल ITI ज़रूरी रखी गई थी। और 5 साल बाद नोटिस आया कि 10वीं पास वाले भी भर सकेंगे रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म। लेकिन जब दिसंबर में नोटिस आया 2024 में, कब 2024 अब दिसंबर में एक नोटिस आया, उसमें नहीं बताया गया कि ITI होगी या 10th पास। क्योंकि 2024 के नोटिस में कुछ भी नहीं बताया गया कि ITI वाले स्टूडेंटों के लिए है या 10th वालों के लिए। तो लोगों ने माना कि 2019 में जो नोटिस आया था उसी के आधार पर जो है वो भर्ती प्रक्रिया रखी जाएगी। लेकिन क्या हुआ, रेलवे ग्रुप डी ने इस नोटिस को बदल दिया। लेकिन रेलवे ने क्या किया कि इसको बदल दिया और इसकी भर्ती प्रक्रिया 10th पास कर दी। इसकी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया और 10th पास कर दी। सारी चीज़ अटकी हुई थी 15 दिन के नोटिस में। क्या क्वालिफ़िकेशन का जिक्र क्यों नहीं किया गया था, यानी कि जो 15 दिन पहले जो नोटिस जारी हुआ था उसमें क्वालिफ़िकेशन की जिक्र क्यों नहीं की गई थी। तभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें बोला गया था कि जो नोटिफिकेशन जो भी नोटिस एक बार जारी कर दिए जाएंगे उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी नोटिफिकेशन एक बार में आप इसे जारी कर देंगे उसके बाद में उसमें कोई भी आप बदलाव नहीं कर सकते। तो बच्चों ने बोला कि जो दिसंबर में शॉर्ट नोटिस जारी किया गया उसमें आपने नहीं बताया कि आपको 10वीं पास चाहिए या ITI वाले स्टूडेंट चाहिए। उसमें नहीं बोला गया कि आपको 10वीं पास स्टूडेंट चाहिए या 10th वाले चाहिए या ITI वाले चाहिए। और पहले नोटिस को ही बच्चों ने
यानी कि 100% जो 2019 वाले नोटिस को ही इन्होंने सही मान लिया कि उसमें लिखा था आपने कि जो लेवल 1 पदों के लिए भर्ती आएगी उसमें ITI ज़रूरी होगी, उसमें ITI ज़रूरी मांगी जाएगी। क्योंकि दिसंबर वाले नोटिस में यह जिक्र नहीं किया गया कि आपको 10वीं पास चाहिए या IT वाले स्टूडेंट चाहिए, इसकी क्वालिफ़िकेशन पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया। और बच्चों का कहना है और ITI वाले बच्चों का कहना है कि जो 2019 में आपने जो नोटिस जारी किया था वही इसके लिए मान्य है, आप इसको बदल नहीं सकते। तो दोस्तों रेलवे का कहना है कि हम शॉर्ट नोटिस को कंप्लीट नोटिस नहीं मानते, यानी कि रेलवे का कहना है कि हम शॉर्ट नोटिस को कंप्लीट नोटिस नहीं मानते। हम जो डिटेल्स नोटिस डालते हैं उन्हीं को हम क्या है कंप्लीट नोटिस मानते हैं, जो हमने कब डाला था 22 जनवरी को जारी किया था। और रेलवे का कहना यह है। तो यहीं से जो मामला है वह पहुंच गया हमारा सुप्रीम कोर्ट में, यही मामला हमारा कोर्ट में चला गया, जिसमें कोर्ट ने रेलवे को जो समय दिया था वो दिया था 21 मार्च को कि आप 21 मार्च तक डिस्कस कर लीजिए कि आपको क्या करना है। और हम जो है वो हम 24 मार्च को इसका रिज़ल्ट जो है आप कंप्लीट कर लेना है और हम इसका उत्तर दे देंगे। कब तक? 28 मार्च तक हम इसका फैसला जो है वो हम सुना देंगे। इसका 28 मार्च को जो फैसला था वो हम सुना देंगे। और भाई जो कोर्ट चाहता था कि दोनों में से किसी का भी नुकसान ना हो और यह जो फैसला है वह आसानी से ही सॉल्व हो जाए। तो जब तक कि यानी कि इसमें एक नियम बना था कि जब तक भी यह यानी कि जो फैसला है वो नहीं आ जाता तब तक जो है वह जो भर्ती प्रक्रिया यानी कि जो भी रहेगी, यानी भर्ती प्रक्रिया का जो भी रहेगा तब तक फैसला नहीं आता जब तक रिक्रूटमेंट प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब कि जब तक कि कोर्ट से यह फैसला नहीं आ जाता तब तक ये जो भर्ती प्रक्रिया है वह यहीं पर रुकी रहेगी, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी। और क्या हुआ जब 28 मार्च को नोटिस आया तो 28 मार्च को ही इन्होंने केस को डिस्पोज करने की बात कह दी। केस को डिस्पोज करने की बात कह दी। तो 28 मार्च को इन्होंने कोर्ट के केस को डिस्पोज करने की बात कह दी। डिस्पोज का मतलब होता है पूरी तरह से विस्तारण कर देना, पूरी तरह से इसका जो खुलासा है वह कर देना, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया था कि जब तक फैसला नहीं आता, जब तक भर्ती प्रक्रिया की जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वह आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये देखिए क्या लिखा है, री नोटिफाई फॉर हेयरिंग एंड डिस्पोजल 28 मार्च। मतलब कि जब तक यह फैसला नहीं आता, जब तक भर्ती प्रक्रिया की कोई भी रिक्वायरमेंट जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। और 28 मार्च को जो फैसला आना था, जो 28 मार्च को जो फैसला आना था उसकी जो डेट सीमित कर दी गई, मतलब इसको तारीख बढ़ाए जा रहे हैं और इसकी तारीख कर दी कब? 28 मार्च से इसकी तारीख कर दी 26 मई, यानी कि 28 मार्च से इसकी जो फैसला की डेट है वो कर दी इन्होंने 26 मई जो इसकी लास्ट डेट कर दी। तो दोस्तों यहीं तक का अपडेट, यानी कि 28 मार्च तक का अपडेट। आगे जो भी अपडेट आएगा हम इसके बारे में आपको बता देंगे।